आज के दिन के लिए, उसके अनुग्रह और उसके प्रेम और उसकी दया के लिए जो परमेश्वर ने आज आपके और मेरे जीवन में दिया है। हालेलुया। और मैं पास्टर सतीश राव, मैं जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के जन का, जीसी मैथो जी का, कि परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे और उन्होंने ये मौका दिया कि उसके परमेश्वर के वचन में से मैं बात कर सकूं और आप लोगों के साथ में मैं संगति कर सकूं। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपके इस सौभाग्य के जो आपने मुझे दिया है, पास्टर जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और पूरी टीम जो हर घर प्रार्थना की है, सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसके अनुग्रह के लिए कि उसने मुझे जीवितों की गिनती में रखा है। और इन दिनों में हम जब परमेश्वर के बलिदान के विषय में हमने इन दिनों में हम चले आ रहे हैं। कल हमारा गुड फ्राइडे था, हमने परमेश्वर की आराधना करी, उसकी 7 वाणियों को सुना है और परमेश्वर ने हमारे लिए लहू को बहाया है और वो लहू हमारे छुटकारे के लिए था। हालेलुया। कितने भी लोग अगर हम देखें, अगर इस संसार में जो भी लोग आए हैं और गए हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह था जिसने खुद अपने लहू को बहाने के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार किया और उसका छुटकारे का कारण बना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप और मैं उस लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। उस यीशु के सामर्थी लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। उस लहू के द्वारा हम आज एक हुए हैं। आज अगर यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ होता और यीशु मसीह का लहू नहीं होता, तो आज शायद हम ये संगति नहीं कर पाते, शायद आज आप मुझे नहीं जान पाते या मैं आपको नहीं जान पाता। अगर हम आज एक हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लेने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए, उसके नाम की प्रशंसा करने के लिए हम इकट्ठा हुए। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय, इस शाम के लिए, कि उसने ये बहुमूल्य अवसर दिया कि उसके वचनों में से हम सीखेंगे। आइए हम मत्ती रचित समाचार उसका मत्ती रचित समाचार उसका 28वीं आयत, 27वीं आयत को हम निकालेंगे। मत्ती रचित समाचार उसका 27वीं आयत, उसकी 45वीं आयत से लेकर के हम 56वीं आयत तक कोई भी एक जन अपना माइक चालू करके पढ़ दे। मत्ती रचित समाचार उसका 27वीं आयत, 27वां अध्याय, उसकी 45वीं आयत से लेकर के 56वीं आयत तक। कोई भी एक जन पढ़ने में मदद करे अपना माइक ऑन करके। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबतानी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। बस। हालेलुया। और 28वीं आयत को, 28वां अध्याय, मत्ती रचित समाचार उसका 28वां अध्याय निकालेंगे, उसकी पहली आयत से हम पढ़ें। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटने ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई।
और आगे बढ़ते हैं। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उजियाला था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो गया। हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा है और वचन में हमने देखा है कि यीशु मसीह का पुनर्जी उठना, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इस बात की भविष्यवाणी, इस बात के लिए, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से पहले ही कह दिया था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। और वचन और उसके पूरे सारी चीजें जो यीशु मसीह का जो आना हुआ, वो इसके लिए आना हुआ कि वो हमारे पापों को उठा ले जाए, वो हमारे पापों को अपने ऊपर में ले ले, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हो। और ये हम जब देखते हैं, अगर आज हमें पाप से छुटकारा चाहिए, या घर की शुद्धि करना है, या हमें किसी चीज का हम और भी लोगों के जीवनों में देखते हैं, तो वो लहू बहाते हैं, बलिदान करते हैं। और बलिदान इसलिए किया जाता ताकि वो लहू बहेगा तो उनके जीवन में शुद्धिकरण होगा, उनके जीवन, उस घर का शुद्धिकरण होगा, उनके जीवन का शुद्धिकरण होगा। उनके घर में संतान उत्पन्न हुआ तो उन्हें बलिदान करते हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह का जब आना हुआ, वह हम सब मनुष्य जाति के लिए अपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। अपने लहू के द्वारा, उस परमेश्वर की योजना के तहत वो इस संसार में आया। परमेश्वर की योजना थी कि अपने पुत्र को वो यहाँ भेजेगा, और उस लहू के द्वारा, और वो जब बलिदान किया जाएगा, जब उसका लहू बहाया जाएगा, वो लहू आपके और मेरे पापों के लिए छुटकारे का कारण बनेगा। और उस यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया। हमने कल गुड फ्राइडे था, हमने 7 वाणियां हर एक लोगों ने सुना होगा, हर एक लोग अपनी कलीसियाओं में गए होंगे, और उस कलीसिया में हमने 7 वाणियों को सुना होगा। और यीशु मसीह ने जो बलिदान को किया है, उसने अपने वहां क्रूस पे रहते हुए भी कहता है कि हे पिता, सबसे पहला शब्द उसका ये था यीशु मसीह का कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में वहां हमें छुटकारा देने के लिए आया। हमें ये सिखाता है कि वो हमें क्षमा करना हमें सिखाता है। यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया, यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसके बदन में एक भी वस्त्र नहीं था। उसको इतना मारा गया ताकि वो बहुत बड़ा पापी हो जैसे, लेकिन वो यीशु मसीह शांति के साथ में वो उस बात को सहन कर रहा था। ये सारी गतिविधियां जो हो रही थी, उन चीजों को वो सहन करते हुए आ रहे थे, क्योंकि उसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था। जब गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह जाते हैं, वहां प्रार्थना करते 3 बार यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है कि पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये कटोरा मैं ये ना पीऊं, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी बोलता है कि मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो
मैं ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। उस इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह किसी भी हद तक जा सकते थे। यीशु मसीह का बलिदान होना, उसके एक दिन पहले जब वो गतसमनी के बाग में थे और उस समय जब प्रार्थना कर रहे थे, उसने अपने चेलों को लेकर के गया, अपने चेलों को साथ लेकर के गया कि मेरे साथ चलो। और उसके पहले जब हम कहीं पे भी देखते हैं, यीशु मसीह ने कहीं पे भी अपने साथ में चेलों को प्रार्थना करने के लिए नहीं लेके गया। वो अधिकतर जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह अकेले पाया जाता था। अकेले जंगल में जाके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। जब पतरस एक जगह हम पाते हैं, जब पानी पे यीशु मसीह चलता है, उसके पहले अपने लोगों को विवश करता है कि वो यहाँ से चले जाएं ताकि वो प्रार्थना कर सके। और एक ऐसा समय आया यीशु मसीह के जीवन में जब उसको सहायता, मनुष्य की, उसके साथियों की सहायता की जरूरत पड़ी। और उधर पे उसने अपने चेलों को लेकर के गया और कहता है, और जब वो गए और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और उसका पसीना मानो लहू के समान बह रहा था। उसका पसीना जो है लहू बन चुका था। उस इतनी टेंशन थी यीशु मसीह के जीवन में। यीशु मसीह उस समय चारों तरफ से बिल्कुल वो उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की वो घड़ी आ चुकी थी। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य था तो उसे दर्द होता था। यीशु मसीह मनुष्य था तो उसे घबराहट होती थी। यीशु मसीह मनुष्य था तो उसके जीवन में एक वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि प्रभु हो सके तो मेरे सामने से ये कटोरा ढल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने मनुष्य में के जीवन में होते हुए भी उसने कहा कि नहीं पिता, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होना है, तेरी मर्जी पूरी होना है, तेरी योजना पूरी होना है। जो योजना के तहत तूने मुझे बुलाया है वो योजना को मैं पूरा कर सकूं। यीशु मसीह बहुत ही उस जगह पे बहुत ही परेशान, बहुत ही हताश, बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो घड़ी आ गई थी कि यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था। यीशु मसीह को कोड़े मारे जाने वाले थे। यीशु मसीह के प्राण निकलने वाले थे। यीशु मसीह को मृत्यु दंड की आज्ञा मिलने वाली थी। यीशु मसीह अच्छे से जानते थे कि ये काम मेरे जीवन में होने वाला है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आखिरी तक विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में, वैसे ही कई बार हमारे जीवन में होता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा कुछ और है और हम कुछ और इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, हम अपनी लालसाओं को पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें उसने कैसे, परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया है। हालेलुया। फिलिपियों का 2:5 हम निकालेंगे। फिलिपियों 2:5। फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, बोलता है यहाँ पे फिलिपियों की पत्री में ये लिखा हुआ है, पौलुस इस बात को बताता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह आखिरी दम तक आज्ञाकारी था, ये उसका स्वभाव था मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह आखिरी क्षण तक अपने प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा है। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह का स्वभाव है। वो स्वभाव आपके और मेरे जीवन में होना जरूरी है। वो यीशु मसीह के समान, वो हमारे लिए एक नमूना है। यीशु मसीह मनुष्य रूप में क्यों आया? ताकि वो हमको सिखा सके कि हमें जिंदगी को कैसे जीना है, हमें आत्मिक जीवन को कैसे जीना है। और कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम कहते हैं कि वो तो यीशु मसीह था, लेकिन यीशु मसीह, हम ये ना भूल लें, यीशु मसीह शारीरिक रूप से इस संसार में आया था। यीशु मसीह को भूख लगती थी, यीशु मसीह को दर्द होता था, यीशु मसीह को पसीने आते थे, यीशु मसीह को नींद आती थी, यीशु मसीह के शरीर से लहू बहता था, बहा है। मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि वो मनुष्य है। और यीशु मसीह ने हर एक काम को हमारे लिए अद्भुत रीति से पूरा किया है। यह अद्भुत रूप से हमारे लिए एक गवाही को ठहरा के गया है। हमें आज यहाँ पर फिलिपियों 2:5 में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। और उसके आगे लिखा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है?
छठवीं आयत 2:6, फिलिपियो 2:6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी, आज हमारी सृष्टि कैसे की गई, उसका वचन इस बात को कहता है उत्पत्ति में, उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है। हमें उसने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत इस बात को कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसे उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। आज आप और मैं भी उसके स्वरूप में हैं। यीशु मसीह के विषय में भी यहाँ पे कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हमें उसके स्वरूप और उसके समानता में बढ़ना है, मसीह यीशु के स्वभाव में बढ़ना है। हमें मसीह यीशु का स्वभाव था क्षमा करने का, हमें क्षमा करना है। उसका बलिदान तब हमारे लिए प्रतिफल होगा, तब हमारे लिए मायने रहेगा आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तब मायने रहेगा उसका बलिदान, जब मैं लोगों को क्षमा करूं, जब मैं लोगों से प्रेम करूं, जब मैं लोगों के लिए दया दिखाऊं, जब मैं लोगों की भूख को मिटा सकूं, जब मैं लोगों को चंगा कर सकूं। यीशु मसीह चंगा करता था, यीशु मसीह भूख को मिटाता था, यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह को मार रहे हैं, उसके बाद भी सबसे पहली वाणी इस बात को कहता है कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमें हमारे जीवन में हमारे विरोधियों को क्षमा करना है। वो उन लोगों को क्षमा कर रहा है यीशु मसीह। आज कई बार हमारे जीवन में होता है कि किसी ने हमसे कुछ एक बात कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, हमें तकलीफ हो जाती है, हम बुरा मान जाते हैं। हम कई वो एक बात के कारण हम सालों उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने पड़ोसी से बात नहीं कर रहे होते, अपने भाइयों से बात नहीं कर रहे होते। जमीन जायदाद की लड़ाई में हम अपने भाइयों से, अपने नाते रिश्तों को हमने खो दिया है। लेकिन ये मसीह जिंदगी नहीं है, ये मसीह यीशु की जिंदगी नहीं है, ये मसीहत की जिंदगी नहीं है। यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया, यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना सिखाया। और कई बार हमारे जीवन में हम एक शब्द है जो कहता है कि बोले कि हम मनुष्य हैं। ये शब्द जो है हमारे आत्मिक जीवन में कई कामों को करने से रोक देता है। यारे हम भी तो मनुष्य हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम मनुष्य न मात्र नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें परमेश्वर ने आत्मिक रूप से, हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक जन हैं। हमें परमेश्वर ने आत्मा कह करके पुकारा है। हालेलुया। उसका आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर में रहता है। जब यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो अकेला नहीं गया, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और उसके बाद कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं, उसका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर में है, जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर में है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह मुझ में है, वो प्रभु यीशु मसीह हम में है। और जब वो यीशु मसीह हम में है, तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, अगर आप यीशु की संतान हैं, अगर आप यीशु पे विश्वास करने वाले हैं, तो आपका स्वभाव यीशु के समान होगा, आपका हृदय यीशु के समान होगा, आपका मन यीशु के समान होगा, आपके विचार यीशु के समान होंगे। जो यीशु मसीह सोचता है, यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी सोच जो है आपकी सोच में बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का जो बलिदान हुआ, परमेश्वर ने जो हमारे लिए लहू को बहाया, वो व्यर्थ ना जाए मेरे प्रियो। वो लहू हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आए। हमने ऐसे कई हैं जो उद्धार को पा चुके, हम में से कई हैं जो पवित्र आत्मा को पा चुके, हम में से कई हैं जो बपतिस्मा को ले चुके, हम में से कई लोग हैं जो कि हम बराबर चर्च को जा रहे हैं, हम पूरी मसीह ही जीवन में जो हमारे धर्म है, जो हमारे नियम है, हम उन नियमों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन वचन इस बात को कहता, आपकी धार्मिकता, हमारी धार्मिकता मैल चिथड़ों के समान है।
तो क्या चाहिए यीशु मसीह को? यीशु मसीह को चाहिए, परमेश्वर को चाहिए कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। परमेश्वर को चाहिए कि हम पवित्र रहें। हम यीशु मसीह को चाहिए कि हम दूसरे पे दया करें। यीशु मसीह को चाहिए कि हम प्रेम बांटें। यीशु मसीह इस बात को कहता, अगर कोई तेरे एक गाल में झापड़ मारे तो तू दूसरा गाल फेर देना उसके सामने। हालेलुया। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। यीशु मसीह के लिए भी मुश्किल था। जब यीशु मसीह को पता चला कि मेरा आखिरी समय है, जब गतसमनी के बाग में था यीशु मसीह, उसने पूरा सब कुछ, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ देख लिया होगा कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है उसको, क्योंकि वो मनुष्य रूप में यीशु मसीह आया था। उसे दर्द होता था, उसे तकलीफ होती थी, घबराहट होती उस समय हो रही होगी। तब तो उसने अपने संगति में अपने चेलों को साथ में लेकर के गया कि मेरे साथ में चलो, लेकिन उस समय उसके चेले भी उसका साथ नहीं दे सके और कहता, तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके। हालेलुया। हमें सोचना है क्या हम यीशु मसीह के समान जीवन को जी रहे हैं? हमारे दिमाग से सबसे पहले हम इस वहम को निकाल दें कि वो तो परमेश्वर था, वो तो परमेश्वर है, वो है, वो था और वो है और वो रहेगा। लेकिन हम इस बात को देखें कि वो शारीरिक रूप में इस संसार में आए थे। आपके और मेरे समान उसके कान थे, उसके होठ थे, उसके नाक थी, उसकी आंखें थी, उसके हाथ थे, उसके पैर थे। उसके पास में जो आपके शरीर के अंग है, वो हर एक अंग उसके पास में था। वो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप में आए, पूर्ण रूप से शारीरिक थे, पूर्ण रूप से आत्मिक थे। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम स्मरण कर रहे हैं, हमारा ये इकट्ठा होना, हर रोज जब हम मिल रहे हैं, हम एक संगति कर रहे हैं, तो सिर्फ नाम के लिए ना हो, ये संगति हमारे जीवन में बदलाव को लाए। ये संगति हमारे जीवन में एक बड़े इतिहास को रचना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, उसका वचन इस बात को कहता है कि मसीह के समान हमें होना है। उसके जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज हम अपने आप को जांचें, क्या मसीह यीशु के समान स्वभाव है? यीशु के समान स्वभाव है। हमें क्षमा करना आना है, हमें लोगों को क्षमा करना है मेरे प्रियो। हमें अपने प्रिय लोगों को, आज जब आप ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, वो ये मेरे मुख से निकल रहा है अगर, तो ये सिर्फ मैं इस बात को जानता हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के आपसे बात करेगा। मैं सिर्फ एक जरिया हूं। और आज जब वो उसका वचन बात कर रहा है, तो आपको आज निर्णय लेना है, आपको आज लोगों को क्षमा करना है, आज आपको अपने भाइयों को क्षमा करना है, अपने पड़ोसियों को क्षमा करना है, अपने लोगों को क्षमा करना है, अपने आप अपने परमेश्वर का प्रेम उसे दिखाना है। क्योंकि वचन कहता, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हमें मसीह यीशु के समान चलना है, हमें मसीह यीशु के समान जीना है, हमें मसीह यीशु के जैसा जीना है। और यीशु मसीह का स्वभाव एक और ये है कि वो आश्चर्य कर्म करता था। हमें उसने अपनी संतान कह के पुकारा है, हमें उसने अपना बेटा करके, बेटी कह के उसने पुकारा है, और उसने हमें सारी सामर्थ और अधिकार को दिया है। हमारे लिए उसने बलिदान को किया है, हमारे लिए अपने लहू को दिया है। वो लहू के द्वारा उसने हमें पाप के चंगुल से छुड़ा लिया है। वो क्रूस को जब उसने उठाया, और वो जब वो इच्छा, परमेश्वर की जो इच्छा पूरी कर रहा है, वो सिर्फ आपके और मेरे लिए। परमेश्वर अपने बेटे को बलिदान इसलिए कर रहा है ताकि आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करें। यूहन्ना 3:16 सबको स्मरण है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और वो अनंत जीवन कब पाएगा? उस पर विश्वास करके, उसके जैसी चाल चल के, उसके समान अपने आप को अपवित्र रख के, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक पत्री के समान हमें रखना है। हमें लोगों के वचन कहता है कि हमारा जीवन जो है पत्री के समान होना चाहिए।
हम जीवित पत्री हैं, पौलुस कहता है। हम जीवित पत्री हैं। हमारे स्वभाव में मसीह यीशु दिखना चाहिए, हमारे काम में मसीह यीशु दिखना चाहिए, हमारी बातों में मसीह यीशु दिखना चाहिए, हमारे सोच में मसीह यीशु रहना चाहिए, हमारे सोच में किसी के लिए कड़वाहट ना रहे, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष ना रहे। मेरे प्रियो, हमारे मन को आज हमें साफ करना है। आज हमें उसके बलिदान, उसके क्रूस के बलिदान जो है, उसका लहू का जो कर्ज आज हमारे आपके और मेरे ऊपर में है, हालेलुया, उसने हमारे कर्जों को हटा दिया, उसने हमारे पाप के कर्ज को हमारे ऊपर से अलग कर दिया अपने लहू को बहा करके। आज हमें सारे कर्जों से परमेश्वर ने मुक्त किया है ताकि हम आजाद रहें। और वो लहू जो है, वो लहू का कर्ज आज आपके और मेरे ऊपर में है। वो बलिदान जो यीशु मसीह ने दिया ना मेरे प्रिय, वो आपके और मेरे ऊपर में वो बलिदान का कर्ज है कि हमें उसके समान चलना है। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, संसार अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम में से कई ऐसे हो सकते हैं कि कई सालों से मसीह में हैं, कई सालों से परमेश्वर के को जानते हैं और हमको ये मालूम है कि हम मसीही है, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मसीही हम तब कहलाएंगे जब उसका स्वभाव आपके और मेरे जीवन में, उसका स्वभाव क्षमा करने का स्वभाव, उसका स्वभाव, उसने क्रूस पे अपनी माँ के प्रति जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा किया। उसने क्रूस पे अपने हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया। उसके बाजू में लटका हुआ व्यक्ति उसको कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, हालेलुया। वो मरते मरते भी देख रहा है कि एक व्यक्ति भी अगर मेरे साथ चलते हुए आ जाए तो उसको मैं उद्धार दे दूंगा, हालेलुया। आज हमें और आपको, मुझे और आपको भी हमारे अंदर वो भूख होना है कि मैं मरते मरते भी मेरे जीवन से मसीहत को प्रकट करूंगा, मैं लोगों को प्रेम करूंगा, मैं लोगों के साथ में एक अच्छे संबंध को बना करके रखूंगा। लोग हमारे जीवन में जरूरी है और वही लोगों के लिए हमें जीना, वही लोगों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना, वही लोगों को हमें सुसमाचार सुनाना जो हमारे पास में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे नजरों में हमें दिख रहे हैं कि नाश हो रही है आत्मा, वो बोझ होना। यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे हैं मेरे प्रियो, फिर भी उसके बाजू वाले को बोलते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। आज ही उसने बोला कि उसने सिर्फ अंगीकार किया कि मैं पापी हूं प्रभु, और यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया। और वैद्य जो है भले चंगों के लिए नहीं है, उसका वचन कहता, वो वैद्य जो है बीमारों के लिए है। वैसे ही यीशु मसीह जो है धर्मियों के लिए नहीं, वो आया पापियों के लिए। उसका लहू बहाया गया हमारे लिए मेरे प्रियो। उसके लहू का हमारे अंदर में महत्व, हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो लहू हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता रखता है। वो लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, वो लहू ने हमें नया जिंदगी दिया है। वो खुद मर गया, वो खुद परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं जिंदा रहें, आप और मैं उसके हाथ की जो रचना है उसके ही संतान कहला सके। और आज शैतान चाहता है कि आपको उस चंगुल में, अपने उस पाप के चंगुल में फंसा करके रखे रहे। शैतान आपसे निरंतर बातें कर रहा होता है, निरंतर आपको डिस्करेज करता, निरंतर आपको सिर्फ डर ही दिखाएगा, कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। और शैतान हमेशा आपसे बात करेगा कि तुम प्रभु के योग्य नहीं हो, तुम तो ये काम कर रहे, तुमने ये गलत काम किया, तुमने वो गलत काम किया। और हमें लगता है कि आत्मा हमसे बात कर रहा। नहीं मेरे प्रियो, आत्मा और प्रभु यीशु मसीह कभी हम पे दोष नहीं लगाएगा। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमको हमेशा क्या करेगा, प्यार करेगा। जक्कई के घर जब यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू पापी है? नहीं बोला। यीशु मसीह ने कुछ भी, वो गया, खाना खाया, उसने बोला कि आज ही तू मेरे साथ, आज ते इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया।
हमें उद्धार के लिए, हमें प्रेम के लिए हमें चुना गया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, हमें, ताकि हम फल लेकर के आए, और उसका फल तब लाएंगे जब मसीह यीशु का स्वभाव आपके और मेरे जीवन में आ जाएगा, जब मसीह यीशु का स्वभाव आपके और मेरे जीवन में होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में आना है, और परमेश्वर चाहता है आप जिस भी कंडीशन में हो, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं, लेकिन यीशु मसीह आज आपके लिए उद्धार को लाया है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके लहू को बहा के आपके लिए उद्धार को रखा है। यीशु मसीह आज आपसे प्रेम करता है। आप पाप में किसी भी हद तक क्यों ना गिरे हो, आपका जीवन क्यों ना कितनी भी गंदगी में क्यों ना हो, लेकिन मैं आज इस बात को कहता हूं आपसे मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और यीशु मसीह चाहता है कि आपके जीवन को वो बचा ले, वो आपके जीवन को वो स्वर्ग लोक में लेकर के जाए। यीशु मसीह चाहता है कि आप जयवंत जीवन को जिए जैसा यीशु मसीह ने जिया। उसने वो यहां तक विश्वास योग्य रहा यीशु मसीह कि जब उसके, हम देखते हैं जब उसने क्रूस पे जब वाणियां कही, वो एक समय आया जब वो प्यासा हो गया। हालेलुया। एक समय आया जब यीशु मसीह प्यासा हो गया, और वचन इस बात को कहता है कि वो जीवन का जल कौन है? यीशु मसीह है। जो जीवन का स्रोत है, वो व्यक्ति हम सबको, हमारे लिए जीवन को देके खुद वो एक हमारी प्यास बुझा करके, वो एक समय आया कि वो अकेला हो गया और उसको प्यास लगी। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसका, आपने कल सुना होगा सारी चीजें, लेकिन मैं आपको वापस से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वो यीशु का जो लहू है वो हमारे लिए छुटकारे का कारण है। वो यीशु का लहू यूं ही नहीं बहाया गया, वो लहू आपके जीवन में उद्धार को लेकर के आएगा, वो लहू आपके जीवन में छुटकारे को लेकर के आएगा। वो लहू ही है जो आपके बंद रास्तों को खोलेगा। वो यीशु का लहू ही है जो आपके जीवन में रुके कामों को पूरा करेगा। वो लहू ही है, अगर आपकी संतान से आप परेशान हैं, अगर आपकी परिस्थितियां अगर बिगड़ी हुई है, अगर आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यीशु का लहू आज आपके जीवन में प्रवेश करेगा और वो सब परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है। सिर्फ एक बार आपको और मुझे विश्वास से उस यीशु को फिर एक बार अपने अंदर में आमंत्रित करना है, अपने जीवन में उसको बुलाना है, उस यीशु को अपने अंदर में आमंत्रित करना है कि यीशु मसीह आप मुझ में आइए, आप मुझ में आइए। यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं जानता हूं, लेकिन प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि तू पापियों से प्रेम करता है, तू पापों से तू छुड़ाएगा मुझे। आज मेरे जीवन में ये समस्या है प्रभु, आप उसे अलग करिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे हमेशा इस बात को, हमारे लिए भलाई को ही करना चाहता है। कई बार हमारे मुंह से निकल जाता, प्रभु हमारी नहीं सुन रहा, प्रभु हमारे लिए ये नहीं कर रहा, प्रभु हमारे लिए वो नहीं कर रहा, प्रभु ने हमारे लिए, हम हमेशा परेशानियों को झेल रहे हैं, इतने साल हो गए हमने परेशानियों को झेल रहे हैं, हमने विश्वास करके क्या किया? मेरे प्रियो, आपने विश्वास करके, आप प्रभु में आ करके उस वचन, ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, इस वचन के अनुसार हमने चलने की कोशिश नहीं की है। हम चाहते हैं कि कुछ अद्भुत सी कुछ चीजें आ जाएं और मेरे जीवन को बदल दें। नहीं मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो आपके और मेरे जीवन को बदले। ये वचन ही है, वो यीशु का लहू ही है जो आपके और मेरे जीवन को बदलेगा। ये वचन जो है, मैं इस बात को जानता हूं, ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं? वचन परमेश्वर का मुख है जो हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मुख है वचन, ये बाइबल जो है परमेश्वर का मुख है जो हमसे बातें कर रही होती है। जब आप निराशा में होगे तभी आपको ढाढ़स देगा, जब आप बीमार होगे ये वचन आपको चंगा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के, उसके लिए जरूरी है कि आप मसीह यीशु के स्वभाव में चलें। उसके लिए जरूरी है आप मसीह यीशु के समान चलें, मसीह यीशु के जैसा अपने आप को, अपने जीवन को वैसा रखें, अपने आप को मसीह यीशु के स्वभाव में हम बढ़ाएं। परमेश्वर ने आपको
बहुत सारी सामर्थ्य और अधिकार को दिया है। परमेश्वर ने आपको चंगा करने की सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है ताकि आप निर्बलों के लिए आप बल का कारण बने। परमेश्वर ने आपको छुटकारे की सामर्थ्य दिया है। आपके जीवन में, आपके अंदर में परमेश्वर ने वो चंगाई की सामर्थ्य को रखा है। क्यों? क्योंकि आप उसकी संतान हैं। आप दूसरों को चंगा कर सकते हैं। कई बार हम विश्वास में होने के बाद भी कई बार हमें शैतान जो है हमें बिल्कुल निराशा में लेकर के जाता है, और उस समय शैतान से आपको और मुझे बोलना है कि हम यीशु की संतान हैं। शैतान की परेशानियों से परेशान नहीं होना है। उस परेशानियों से कह दो कि मैं यीशु की संतान हूं। उन परेशानियों से कह दो कि वो यीशु का लहू मुझे छुटकारा दे चुका है। उन परेशानियों से कह दो कि वो यीशु की सामर्थ, वो यीशु मसीह जो मुझ में है, उसने मुझे जय दे चुका है। हालेलुया। उस यीशु को मौत ने नहीं हरा सका मेरे प्रियो। मौत ने उस यीशु को नहीं हरा सका। जब हमने वचन में पढ़ा है, वचन में जब हम देखते हैं यीशु मसीह बलिदान किया गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को गाड़ा गया, और उसके बाद जब वहां पे जाते हैं लोग तो क्या देखते हैं कि यीशु, वो कब्र क्या है, खाली पड़ी हुई है। हालेलुया। कब्र खाली है। वो कब्र में भी ताकत नहीं थी कि उस हमारे जीवते यीशु मसीह को वो ज्यादा दिन रख सके, और उसने कह दिया था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो यीशु मसीह, वही सामर्थ, वही अभिषेक, वही सामर्थ और अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। हम मौत से जीतने की सामर्थ हमें दिया है। हमें परिस्थितियों से जीतने की सामर्थ हमें दिया है। परिस्थितियों को हमें कहना है, वचन से हमें हराना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। जब आपको बीमारी घेरे, बीमारी जब आपके शरीर में असर कर रही है, तो उस असर को हम कह दें कि मैं यीशु की संतान हूं, मुझ में तेरा वास नहीं है, मेरे अंदर यीशु का लहू है, मेरे अंदर में तेरा वास नहीं है। हम उस बीमारी को हम कहते हैं मैं बीमार हो गया हूं, मुझे बुखार सा लग रहा है, शायद मुझे बुखार आने वाला है, हाँ मैं इतने एक हफ्ते से परेशान हूं। हम अपनी बीमारी का परिचय दे रहे होते हैं लोगों को। हम लोगों से कहते हैं कि मैं इतने समय से परेशान हूं, मैं इतने समय से मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, मेरे किडनी फेल है, मेरा फलाना है, मुझे कैंसर हुआ है। हम लोगों को बिल्कुल बराबर इन चीजों का, बीमारियों का परिचय दे रहे होते जो हमारे शरीरों में पाई जाती है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप उस बीमारी से कह दें कि मेरा यीशु मुझ में जीवित है, तू मुझ में नहीं वास कर सकता है। आपको बीमारी से कहना होगा, बीमारी को घुड़कना होगा, उसे डांट के भगाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक सामर्थ्य को दिया हुआ है। उसका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं है। वही सामर्थ है जो यीशु मसीह ने झेल चुका है, वो आप झेल सकते हैं। अपना क्रूस को हमें उठाना है। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर ने, परिस्थितियों के अधीन होने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना। आज कई बार हमने ये मान लिया है कि मेरी गरीबी स्थिति है, मैं बीमारी में रहूंगा, मैं तंगी में ही रहूंगा, मैं हताश ही रहूंगा, मैं निराश ही रहूंगा, मेरा क्रोध मुझ में से नहीं जा रहा है, मेरा स्वभाव मुझ में नहीं बदल रहा, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता हूं। हमने मान लिया है इस बात को। लेकिन मेरे प्रियो, हम वो नहीं है। परमेश्वर ने हमको इतिहास रचने वाला बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक अद्भुत अपनी सृष्टि से बनाया है, अद्भुत सामर्थ्य से बनाया है। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमको बनाया है। उसने हमें अपने अभिषेक को दिया है ताकि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं, मैं लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सकूं। आप और मैं वही हैं। आप और मैं
आप और मेरे अंदर में वो परमेश्वर का अभिषेक है, वो सामर्थ है, वो सामर्थ को काम करने दें, वो शैतान की आवाज को काम ना करने दें कि आप कुछ नहीं कर सकते। जो कह रहा है वो शैतान है, आप बीमार हो जो कह रहा है वो शैतान है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इन वचनों को हम उसमें क्लेम करें कि मैं यीशु की संतान हूं, उसने मुझे सामर्थ और अधिकार दिया है। लूका 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसने हमें बीमारियों में और दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमें अधिकार और सामर्थ दिया है। हालेलुया। वो अधिकार और सामर्थ को हमें इस्तेमाल करना, वो अधिकार और सामर्थ को हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वो हमारे जीवन में जो हमें जब पवित्र आत्मा जब हमें मिला, वो यीशु मुझ में और आप में आ गया। वो यीशु का सामर्थ आपके और मेरे अंदर में है। वो यीशु मसीह ने बलिदान जब दिया है, वो बलिदान व्यर्थ ना जाए। और वो व्यर्थ कब नहीं जाएगा? जब आप यीशु के समान चलेंगे, जब आप उसके स्वभाव में बढ़ेंगे। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसका वचन इस बात को कहता है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और यीशु का स्वभाव ये था कि वह आश्चर्य कर्म करता था। यीशु का स्वभाव ये था कि वह असंभव को संभव करता था। यीशु का स्वभाव ये था कि मौत को वो हरा देता था। यीशु का स्वभाव वो था जो याईर की बेटी मर गई और बोलने लगे लोग कि वो मर चुकी है, और यीशु बोलता है कि बोले वो मरी नहीं है, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। यीशु मसीह ने उस मरे हुए शब्द पे विश्वास नहीं किया। जब वो याईर अपने बेटी के पास में लेके जा रहा होता है यीशु मसीह को, और उस जगह पे उसका चेला आता है सूबेदार का, और कहता है कि बोले तेरी बेटी मर गई, बोले उसको गुरु को परेशान नहीं कर। यीशु मसीह ने सुना, वहां लिखा हुआ है उसने अनसुनी किया। किसने? यीशु मसीह ने अनसुनी। क्या अनसुनी किया? कि उसकी बेटी मर चुकी है। आज हमें हमारी परिस्थितियों को अनसुनी करना है। आज हमारे जो हताशपन है उसको अनसुनी करना है, और हमें जाना है और उस मरी हुई दशा को जीवित करना है। हमारी परिस्थितियों को बदलना है। आपकी परिस्थितियां परमेश्वर बदलेगा, आपकी परिस्थितियां आपके अंदर होके परमेश्वर बदलेगा। आपको आपके जीवन में जयवंत जीवन को जीना है अगर, तो हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ना पड़ेगा, मसीह के समान प्रेम करना पड़ेगा। कहीं भी आप नहीं देखोगे कि यीशु मसीह लड़ रहा है, यीशु मसीह ने किसी को मारा, यीशु मसीह को किसी ने कुछ बोला तो जाके उससे वाद विवाद कर रहा है। वो कई जगह पे सदुकी फरीसियों को जब हम देखते हैं, उस जगह से वो अलग हो गया। और जब उसको कोट घुमाया जा रहा था ये किले से वो किले में, जब उसका क्रूस पे बलिदान जब यीशु मसीह को किया जा रहा था, जब उसका फैसला होना था, पिलातुस के पास जा रहा, फिर किसी के पास में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे भी यीशु मसीह लड़े नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। आज आपकी और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम प्रेम को बांटे, हम क्षमा को दें, जो हम नहीं करते हैं मेरे प्रियो। हम कई सालों से मसीह हो सकते हैं, कई चीजें आपकी आशीष उस एक क्षमा में रुकी हुई है, आपकी आशीष वो प्रेम में रुका हुआ है। आप प्रेम करो, आप क्षमा करो, वो आशीष आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, वो आपके जीवन के रुके काम आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उसका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाना है अगर, तो हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ना पड़ेगा, हमें मसीह के समान आगे जाना पड़ेगा, हमें मसीह के जैसे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, और 27वीं आयत में 62 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आप उसको बाद में पढ़ लेना। मत्ती रचित समाचार उसका 27 अध्याय उसकी 62वीं आयत से 66वीं आयत तक जब आप देखोगे, उधर पे प्रधान याजक और फरीसी क्या करते हैं? पिलातुस के पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु वो कब्र के बाहर आ जाएगा, उसने कहा था, उसने कहा वो तीसरे दिन जी उठेगा, इसलिए आप पिलातुस से कहते हैं कि आप उस कब्र के पास में पहरवे ठहरा दो। उसने पहरवे ठहरा दिया उधर पे, लेकिन वो पहरवे उस यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के लिए नहीं रोक सकते थे। हालेलुया। वो कब्र
कब्र में वो सामर्थ नहीं थी कि वो यीशु को उसके अंदर पे रख ले। आज वैसे ही वो परिस्थितियों में वो सामर्थ नहीं है कि हमें वो परिस्थितियां घेरे रहेगी। हमें जीवित उठना है, हमें वो परिस्थितियों को यीशु के नाम से धुटकारना है, और उस यीशु के नाम से हमें डांटना और घुड़कना है, और हमें वापस परिस्थितियों से बाहर निकल के खड़ा होना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए मौत को सह लिया, मौत को हरा दिया। कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसकी 54वीं आयत। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा हाँ, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, हाँ, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। ध्यान से सुने, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। वो कौन सा वचन है, हम उसे ध्यान से सुनेंगे। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद 55वीं आयत। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि विजय प्रवेश हुआ यरूशलेम में, और ये विजय जो है वो यीशु मसीह है। ये जय जो है वो यीशु, हमारा यीशु मसीह है। उस यीशु ने मृत्यु को निगल लिया, और उसके बाद कहता है, हे मृत्यु तेरे जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? वो यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान जब हुआ, उसने उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। आपकी बीमारियों के बंधनों को उसने तोड़ चुका है। वो बंधनों से आपको आजाद कर चुका है। हमें वापस उन बंधनों में बंधना नहीं है। शैतान अब लगा हुआ कि हम वापस हमें उन बंधनों में बांध के रखे, उन बीमारियों में बांध के रखे, और हम कहीं ना कहीं उन परेशानियों को, उन बंधनों को, उन बीमारियों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आज समय है उस शैतान को कह दे, उन बीमारियों को कह दे कि तेरा मुझ में कोई अधिकार नहीं है। उन परिस्थितियों को कह दे कि तेरा मुझ में कोई अधिकार नहीं है, तुम मुझ में वास नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ में वास करेगा तो सिर्फ पवित्र आत्मा। वचन इस बात को कहता है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम परिस्थितियों को बताएं कि ये देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा उस मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, उसके जय को नाश कर दिया है, उसके वो मृत्यु को निगल लिया है जय ने। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय एक लौते पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। जैसा मसीह का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। हमारे कान जो सुनते हैं हम विश्वास कर लेते, लेकिन यीशु मसीह ने जो यीशु मसीह के कानों ने जो सुना था याईर की बेटी के विषय में कि वो मर गई है, तो उसने क्या किया? अनसुनी कर दिया, क्योंकि वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह जो है असंभव को संभव करता है, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। वो यीशु मसीह जो है वो जो नहीं है उस पे विश्वास करने के लिए कहता है। आज आपका विश्वास किस में? क्या आप जो देख रहे हैं उस पे विश्वास कर रहे हैं? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वो उन बातों पे हमें विश्वास करना है। आज आपकी परिस्थितियां खराब दिख रही हैं, आप आने वाले दिनों में अपनी अच्छी परिस्थितियों को देखें और उस पे विश्वास करें। इन परिस्थितियों पे विश्वास ना करें, जो बिगड़ी हुई उन पे विश्वास ना करे, और वो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को जगह ना दे अपने अंदर में, बीमारी को अपने अंदर में जगह ना दे। अपने आत्मिक जीवन में उस शैतान के चंगुल से हमें बाहर निकलना। हम देखें कि हम बहुत प्रार्थना करने वाले लोग बन रहे हैं। आप अपने आप को देखो कि आप घुटनों में प्रार्थना कर रहे हो। आप इस पे विश्वास करो और प्रार्थना करो, और उन बातों पे विश्वास करके आप आगे बढ़ो।
हालेलुया। आप ये नहीं देखो कि मैं पापी हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे जीवन में ये गलत काम है, मेरे जीवन में वो गलत काम है, मैंने फलाने कामों को गलत किया। यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री की तरफ खड़े होकर के उसने छुटकारा दिया। हालेलुया। जब लोग उसको पथराव करने लगे तो यीशु मसीह सिर्फ था जो उसकी ओर खड़ा था। आज वैसे ही आज लोग आपको तिरस्कार कर रहे होंगे, लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन आपकी ओर यीशु मसीह खड़ा है, आपके जीवन में यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने दे, हमारे जीवन में काम करने दे, उसके सामर्थ को अपने जीवन में काम करने दे, उसके अभिषेक को हमारे जीवन में काम करने दे। वो जय ने मृत्यु को निगल चुका है, वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो आप भी अपने मरी हुई दशा से जी उठने का समय आ गया है, अपनी मरी हुई दशा से आपको बाहर निकलने का समय है मेरे प्रियो। अब आप उन दशाओं से बाहर निकले, उन वचनों को लेकर बाहर निकले, वो यीशु मसीह के नाम को लेकर बाहर निकले, वो छुटकारे को लेकर बाहर निकलने का समय आ गया है। वो कब्र खाली पाई जाने वाली है। हालेलुया। आपके जीवन में जो वो कब्र है वो खाली पाई जाएगी, उस कब्र से आप बाहर निकलने का समय आ चुका है। वो यीशु मसीह ने उस कब्र को खाली कर दिया मेरे प्रियो। वैसे ही आज आपकी परिस्थितियों के कब्र को वो खाली कर देगा। हालेलुया। वो यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो यीशु जिंदा है, वो यीशु जिंदा है, वो यीशु मुझ में और आप में जिंदा है। उसे कहें, इस बात को कहें कि यीशु जिंदा है। अपने छाती में हाथ रख के इस बात को कहें कि यीशु जिंदा है। अपने सीने में हाथ लगा करके कहें यीशु जिंदा है, यीशु मुझ में जिंदा है, यीशु मुझ में जिंदा है, यीशु की मैं संतान हूं, यीशु मुझ में जिंदा है। आप इस बात को कहें, मैं यीशु की संतान हूं और यीशु मुझ में जिंदा है। वो मरा नहीं, वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं, वो वापस अपने लोगों के बीच में चला गया था यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने के लिए। हालेलुया। उस यीशु को कब्र में ना ढूंढे, उस यीशु को कब्र में ना ढूंढे। वो यीशु मसीह जिंदा है, वो यीशु मसीह आपके जीवन में जिंदा है, वो यीशु का सामर्थ आपके जीवन में जिंदा है। आपको चुना है, आप उसकी संतान है, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आपको परमेश्वर ने फल लाने के लिए नियुक्त किया है मेरे प्रियो। वो यीशु जिंदा है और वो यीशु मसीह परमेश्वर के लिए प्राण देने तक विश्वासी होगी। क्या आज आप उस यीशु मसीह के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य हैं? आज हमें निर्णय लेना है, आज हमें निर्णय लेना है। आज हमें मरी हुई दशा से जिंदा होना है, आज हमें उस कब्र से बाहर निकलना है, उस पाप के कब्र से बाहर निकलना है। आज हमें पाप के कब्र से बाहर आना है, बीमारी के कब्र से बाहर आना है। आज हमारे जीवन में अद्भुत होना है। हालेलुया। आज का दिन आपके लिए अद्भुत है। वो यीशु क्योंकि जिंदा है, वो यीशु जिंदा है, वो यीशु जिंदा है, वो यीशु मसीह जो है जिंदा है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने, हमारी सोच को बदलना है तो वचन के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर ने धारा में बहने के लिए नहीं बनाया, हमें धारा के विपरीत चलना है। हमें संसार के अनुसार नहीं चलना है, हमें संसार के विपरीत काम करना है। संसार तो कह रहा है कि आपके लिए क्लेश तैयार है, संसार तो कह रहा है आपके लिए बीमारियां तैयार हैं, लेकिन यीशु कह रहा है कि उसने जयवंत जीवन को दिया है, उसने जय ने मृत्यु को निगल लिया है। वचन कह रहा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। वचन कह रहा है कि मृत्यु के डंक को परमेश्वर ने तोड़ दिया है, वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। आज आपके जीवन में जो डंक लगा हुआ है, जो आपके जीवन में रुकावटों का डंक है, उन रुकावटों के डंक को आप तोड़ दें। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज हम प्रार्थना के द्वारा उन डंकों को हम तोड़ के नाश कर दें, क्योंकि यीशु क्या है, मुझ में जिंदा है।
कहें अपने आप से, यीशु मुझ में जिंदा है, मुझ में यीशु जिंदा है, वो जिंदा है। आज आपसे बात करने के लिए वो उपस्थित हुआ है। आज वो आपके घर में, आपके कमरे में, आपके बाजू में, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, आप जहां कहीं पे भी बैठे हैं, जिस भी जगह पे बैठे हैं, वो यीशु मसीह आपके साथ में है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो निरंतर हमारे साथ में रहता है। वो निरंतर परमेश्वर हमारे जीवन में है, निरंतर। उसका वचन कहता है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। कभी नहीं का मतलब, अगर आप शराब भी पीते हुए पाए जा रहे हैं तो वहां पे भी यीशु मसीह है। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपने उसको छोड़ा है। हालेलुया। वो आपके पीछे लगा हुआ। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। हम पाप की दशा में भी है तो वो यीशु मसीह है, वो आपको निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित करें मेरे प्रियो। मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हम नामधारी मसीह ना कहलाएं। हमारे जीवन में मसीहत दिखना है, हमारे मेरे कार्यों में मसीहत दिखना है, मेरी बातों में मसीहत दिखना है, मेरे विचारों में मसीहत दिखना है, मेरी कल्पनाओं में मसीहत दिखना चाहिए। मेरी कल्पनाएं भी हो रही हैं तो उसमें भी मसीहत होना चाहिए। मेरी कल्पनाएं में मेरे विचार अगर चल रहे हैं उसमें भी वचन होना चाहिए, उसमें भी आत्मा का बोझ होना चाहिए, उसमें भी हमारे हमारे अंदर एक बोझ चलता रहे कि मसीह मुझ में जीवित रहे, मैं मसीह में जीवित रहूं और वो मुझ में जीवित रहे। हालेलुया। हमें आज जिंदा होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो यीशु कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। आज आपके लिए शुभ संदेश ये है कि मसीह जी उठा है। आपके लिए, आपके एक व्यक्ति विशेष के लिए ये एक शुभ संदेश है कि आपकी परिस्थितियों में मसीह जी उठा है। आपकी परिस्थितियों में मसीह आज बदलाव को कर रहा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु जी, जो वचन हमने पिता परमेश्वर आपकी ओर से पाया है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह होने दे। आज ये जिस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में जो कुछ भी परेशानियां हैं इनके जीवन में, यीशु के नाम में छुटकारे को बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अंधकार की सारी ताकतें नाश हो जाए। आज मसीह इनके जीवन में जन्म लेने पाए, आज मसीह नए सिरे से जन्म लेने पाए, फिर एक बार ये मसीह में नए हो जाए, फिर एक बार आत्मा में नए हो जाए, फिर एक बार तुझ में नए हो जाए पिता, फिर एक बार आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरने पाए, आपका सामर्थ उतरने पाए। ये यीशु मसीह के नाम से इसमें जुड़े एक एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर होने दे। प्रार्थना करता हूँ मसीह का स्वभाव कूट कूट के भरने पाए। मसीह के स्वभाव को हम चाहते हैं, यीशु के नाम में ये मसीह के स्वभाव को इनके जीवन में ठहरा देता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दया करिए प्रभु, इनमें से जो बीमार पाए जाते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, इनकी बीमारी को डांटता हूँ पिता परमेश्वर। जो भी बीमारियां हैं, जो किडनी से परेशान है, जो डायबिटीज से परेशान है, जो शुगर से पिता परमेश्वर परेशान है, जो भी परेशानियां है, जो हार्ट पेशेंट है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को बोलता हूं इनके लिए। आज यीशु इनमें जीवित होने पाए, गवाहियां हम सुनने पाए पिता। दया करिए, अनुग्रह करिए। आपका बलिदान हमें स्मरण रहने पाए, आपका बलिदान हमें स्मरण रहने पाए। आप जी उठे हैं हमारे जीवनों में, हम आपको हमारे पास में देखने पाए, अपने करीब में देखने पाए पिता। अनुग्रह करिए, दया करिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा के लोगों। हम उस खुदा की इबादत में, उसके पनाह में आए हैं, उसके दरगाह में आए हैं, उसकी हुजूरी में आए हैं, जिसे ना ही मृत्यु रोक पाई, ना ही कब्र से रोक पाया था। जीवित हो उठा था मुर्दों में से वो इस तरह जिसे कोई सोच नहीं पाया था, और मृत्यु के डंक को तोड़ करके मेरा और आपका मसीहा कब्र से बाहर निकल आया था। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर के संतान हैं, हम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं। सच में जो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है,